नमस्कार। कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बाल महाभारत कथा में आज हम पढ़ेंगे लाख का घर। इसके माध्यम से अपन लाख का घर क्यों बनाया, किसने बनाया, इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्र के माध्यम से देखिए, भीम और अर्जुन महान योद्धा। भीम के बल और अर्जुन की धनुर्विद्या में कुशलता से उद्विग्न पांडवों को अपने रास्ते से हटाने के लिए मामा और अंगराज कर्ण के साथ मिलकर सलाह करने लगा। बूढ़े धृतराष्ट्र अपने भतीजे पांडवों से स्नेह करते थे, किंतु उन्हें अपने पुत्रों से अधिक लगाव था, जिसके कारण वह दृढ़ निश्चय ही नहीं रहे। अपने पुत्र दुर्योधन पर अंकुश लगाने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। यानी कि धृतराष्ट्र है कौरवों के पिता, वो अपने पुत्र से अधिक स्नेह करते दुर्योधन से, इसलिए जो दुर्योधन कहता था वैसा उनको करना पड़ता था। ये दुर्योधन देखिए, अधर्मी दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र हैं, अंधे थे। दुर्योधन गलत राह पर जा रहा है, ये जानते हुए भी धृतराष्ट्र ने उसे रोकने के स्थान पर उसका साथ दिया। उधर हस्तिनापुर की प्रजा में पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसके अनुसार युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठने योग्य थे और धृतराष्ट्र को अब उन्हें उनका राजकाज सौंप देना चाहिए, ऐसे उनके गांव वाले चाहते थे। तो फिर क्या आता है, एक कर्णिक नाम का मंत्री होता है, वह धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करता है। फिर पांडव देखिए, चित्र में 5 पांडव। पितामह भीष्म को चाहिए कि युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र राज्य वापस दिलाएं, जिससे युधिष्ठिर राजा बने और उनके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करें। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता से दुर्योधन और अधिक कुढ़ने लगा, यानी वो उस पर अधिक जलने लगा। उसने एक दिन धृतराष्ट्र को अकेला पाकर धृतराष्ट्र के कान पूर्ववासियों और पांडवों के खिलाफ भरते हुए बोला कि उर्वशी आपसे राज्य छीन कर पांडवों को दिलाना चाहते हैं और वह अपमान सहन नहीं कर पाएगा। ये ऐसी झूठी बातें हैं वो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के कानों में अपने कुछ छल कपटों के माध्यम से भर दी। ईदी की सभा खड़ी है, सभा में सब कौरव है बैठे हैं, इधर पांडव है। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके विरुद्ध कुछ भी करना कठिन है, वह धर्म के अनुसार कार्य करता है, इसलिए प्रजा जन पांडु के समय उससे भी चाहते हैं। पांडु कौन है पता है? पांडु धृतराष्ट्र के, ये पांडवों के पिता थे पांडु, इसलिए पांडु को ही लोग पांडु चाहते, जैसे भी जनता है वो युधिष्ठिर को भी चाहते हैं। धृतराष्ट्र की बात सुनकर दुर्योधन ने उन पर पांडवों को वारणावत के मेले में भेजने का दबाव बनाया। ये वारणावत स्थान है, वहाँ मेला लगता है, वहाँ जाने का दबाव बनाया। इसके लिए उसने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिलाकर उन्हें धृतराष्ट्र के पास पांडवों के विरुद्ध भड़काने के लिए भेजा। यानी कूटनीतिज्ञ जो मतलब राजनीति करते थे, और वो दुर्योधन के साथ मिलकर धृतराष्ट्र को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने अपनी दलीलें देख कर धृतराष्ट्र को उकसाया। इन सबसे बढ़कर शकुनी का मंत्री कर्णिक, शकुनी है वो इसका दुर्योधन का मामा, कौरवों का मामा है, उसका मंत्री था कर्णिक था, मैंने आपको बताया विस्तार में। उसने धृतराष्ट्र के समक्ष राजनीतिक दलीलें देते हुए उसे राष्ट्र को पांडव पुत्रों से सावधान रहने को और उनसे अपनी रक्षा की सलाह दी। कर्णिक की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र रोष में पड़ गए। तभी विदुर ने आकर कहा, उनसे कहा, पिताजी यदि आप पांडवों को विरुद्ध ना आकर कहा, विरुद्ध नाम है, पांडवों को राणावत भेज देंगे तो हस्तिनापुर में हमारा शासन निश्चित हो जाएगा। ये दुर्योधन उसने इनको कहा कि इनको अगर भेज दें तो अपना शासन है वो निश्चित हो जाएगा। ये देखिए पांडवों को राणावत भेज रहे हैं, मेले में पांडव जा रहे हैं। ये आप लाख का महल बना हुआ है, अति सुंदरम। उसके बाद पांडव भी वापस लौट आएंगे, तब भी उनसे हमें कोई खतरा नहीं होगा। इस दुर्योधन और उसके साथी रात दिन धृतराष्ट्र को पांडवों के खिलाफ भड़काते रहे, जिससे अंततः धृतराष्ट्र को लाचार होकर अपने बेटे दुर्योधन की बात माननी ही पड़ी।
दूसरी ओर दुर्योधन के हितैषियों ने पांडवों को वारणावत की सुंदरता और खूबियां बता कर लालचाना शुरू कर दिया। उनकी बात सुनकर पांडव वारणावत जाने के लिए उत्सुक उठे और उन्होंने स्वयं धृतराष्ट्र से वातावरण जानने की आज्ञा ली। यानी युधिष्ठिर है वो धर्म के मार्ग चलने वाला है, तो उन्होंने जाने ली, बात मान ली और आज्ञा भी ले ली। तो ये देखिए धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर है वो अपने ताऊ जी से सलाह आशीर्वाद लेके वर्णावत जाने को तैयार है और उनसे गले मिलकर स्नेह लेके जा रहा है। ये देखिए 500 पांडव और कुंती सभी ये वर्णावत में जा रहे हैं। सभी पांडव कुंती सहित वर्णावत जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के जाने का समाचार सुनकर प्रसन्न दुर्योधन अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ उन्हें मारने की योजना तैयार करने लगा। योजना के अनुसार उसने अपने मंत्री पुरुषन को शीघ्रगामी रथ से पांडवों से पहले वर्णावत पहुंचकर पांडवों के लिए जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिलाकर भवन तैयार करने को कहा। पुरुषन ने दुर्योधन के कहे अनुसार ऐसा ही भवन तैयार किया और दुर्योधन की योजना थी कि पांडवों को उस दिन उस भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब पांडव निश्चित हो जाए तो भवन में आग लगा दी जाए, ठीक है, जिससे पांडव भी मर जाएंगे और कोई कौरव पर शक भी नहीं करेगा। ऐसी योजना दुर्योधन ने बनाई। अर्थात लाख का महल बन गया। महल बनाकर पांडवों को उसमें रखा गया। रात को आग लगाई गई। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपके पाठ में यहाँ तक ही है। लेकिन पांडव उस आग से भी निकल गए सुरक्षित। इसलिए दुर्योधन की ये लाख का घर बनाकर पांडवों को मारने की योजना भी गलत साबित हुई। अब आप शब्दार्थ देखिए। जलन यानी ईर्ष्या, कुमंत्र यानी बुरी योजना, कुर्रा यानी गलत मार्ग, अंकुश यानी रोग, असमय यानी अकाल, अधीन यानी समीप, धर्मानुसार यानी धर्म के अनुसार, ओक्साना यानी भड़काना, भेद यानी रहस्य, शौकाना यानी सतर्क, लासार यानी बेबस, शीघ्रगामी यानी तेज चलने वाला, प्रबंध यानी इंतजाम, दोष यानी शक या गलती। अब आगे आपके प्रश्न है, दुर्योधन की जलन पांडवों के प्रति दिनों दिन क्यों बढ़ रही थी। दूसरा प्रश्न है, पांडवों के नाश की योजना में दुर्योधन का साथ किसने दिया। तीसरा प्रश्न है, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को एकांत में क्या समझाया। आगे प्रश्न देखिए। और दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से पांडवों को कहाँ भेजने के लिए कहा। पांचवा प्रश्न है, पांडव स्वयं ही वारणावत मेला देखने को उत्सुक क्यों हुए। छठा प्रश्न है, दुर्योधन के मंत्री पुरुषन ने वारणावत में क्या कार्य किया। तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको गृह कार्य में लिखने हैं। ये देखिए चित्र, आप आग का महल जल रहा है। प्रश्न है, अब उत्तर बता रहा हूँ आपको। दुर्योधन के सलाहकार कौन थे। पुरुषन, धृतराष्ट्र, पांडव, कर्ण या शकुनी। तो कर्ण और शकुनी। वारणावत में पांडव कहाँ रहे। घर में, कुटिया में, लाख के घर में, झोंपड़ी में। तो लाख के घर में। लाख का घर किसने बनाया। पुरुषन, कर्ण, अर्जुन या शकुनी। तो पुरुषन ने। कर्ण किस मंत्री के थे। कर्ण के वो शकुनी के मंत्री थे। तो इसमें ब राइट है। अगला प्रश्न है आपके, दुर्योधन ने भयभीत होकर किसको कहाँ भेजा। तो दुर्योधन ने भयभीत होकर पांडवों को वारणावत के मेले में भेजा। दुर्योधन क्यों भयभीत हो गया था। उत्तर है, पूर्ववासियों द्वारा युधिष्ठिर को राजा बनाने की चर्चा के जोर पकड़ने के कारण से दुर्योधन भयभीत हो गया था। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने पांडवों से क्या कहा। तो दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने पांडवों से कहा कि वारणावत की खूबियों और सुंदरता के बारे में बड़ा चलाकर बताया और कहा कि वहाँ एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर पांडवों को वारणावत जाने की इतनी उत्सुकता बढ़ी कि उन्होंने स्वयं आकर वारणावत जाने की अनुमति ली। प्रश्न अगला है, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की चिंता सुनकर क्या कहा। तो धृतराष्ट्र बोले, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना कठिन है, क्योंकि वह धर्म के अनुसार चलता है और सबसे सम्मान स्नेह करता है। अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहती है।
अंतिम प्रश्न है, दुर्योधन ने अपने पिता को क्या समझाया? तो एक दिन धृतराष्ट्र को अकेला पाकर दुर्योधन बोला कि पिताजी, परवासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए हैं और राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथों में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया तो फिर हम पीढ़ियों तक राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो ये अपमान नहीं सह जाएगा। ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए और बोले कि बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है। धृतराष्ट्र भी दुर्योधन से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए पुत्र मोह में वो मान गए। धन्यवाद। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये अच्छे से याद करना विद्यार्थियों, और कथा का सार है वो समझना।